नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने कुछ दिनों से पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस के ऊपर। तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको कहा था कि अपने एक लास्ट क्लास बनाएंगे। उस लास्ट क्लास के अंदर अपने सीखेंगे कि पिछले दिनों में जो पढ़ा वो कैसे अपने आज ये कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्य लेके आया हूँ। ये एक्टिव वॉइस है सारे के सारे, एक्टिव वॉइस, और इनको चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। ये सभी एक्टिव वॉइस है और इनको पैसिव वॉइस में यदि चेंज करना अपने को आ गया तो कुछ बच्चे जैसे तैयारी करते हैं, तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शन में ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं उनको बताऊंगा कैसे कि कुछ बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की, उनके अंदर ऑप्शन में से कैसे निकालते हैं। लास्ट में 3-4 वाक्य आपको बताऊंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यदि आपको पूरा जैसे कोई सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस बनाने आ गई तो बिल्कुल आसान हो गया। जैसे पहला वाक्य है, ही टोल्ड अस ए स्ट्रेंज स्टोरी। ये वाक्य है तो देखो ही वाक्य का सब्जेक्ट है, ये टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। आप दोनों से वाक्य बना सकते हो। जैसे ये सब्जेक्ट है, अपने को लिखना है सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, तो ही की जगह चाहे अस लिख लो चाहे ए स्ट्रेंज स्टोरी, दोनों से बना सकते हो। आप अपने दोनों से बना के देखेंगे। क्यों, कुछ बच्चे तैयारी करते हैं उनमें ऑप्शन में कौन सा भी आ सकता है, पहले ऑब्जेक्ट लेके आ सकता है ये, दूसरा आ सकता है ये, तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला जैसे ही की जगह लिखते हैं अस को अपने सब्जेक्टिव बनाएंगे तो बनेगा वी। ये देखो वी बन गया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म दी हो तो इसके आगे लगाते हैं एच वी वॉज वर, तो इसमें आएगा वी के आगे वर। ये लो वी वर। अब जिन बच्चों ने पिछली क्लास देखी उनके समझ में आ गया कि ये वॉज वर कहाँ से है। यदि V2 दी हो एक्टिव वॉइस में तो वॉज वर पास से एच वी लगाते हैं, टेंस परिवर्तन करना नहीं है। फिर आगे देखो वी वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड की टोल्ड। एस अपने ले आए इधर। अब बचा ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसके आगे लिख दो ए स्ट्रेंज स्टोरी। ए स्ट्रेंज स्टोरी लिख दिया। अब बचा अपने पास सब्जेक्ट को लिखते हैं बाय ही का हो जाएगा हिम। ये लो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसे, जैसे अपने ए स्ट्रेंज स्टोरी को लेके आ रहे हो इधर सब्जेक्ट की जगह, तो सबसे पहले लगाना है ए स्ट्रेंज स्टोरी। अब देखो आपने क्या किया, ही की जगह लिख दिया ए स्ट्रेंज स्टोरी। अब आगे चलो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लगाएंगे, तो ए स्ट्रेंज स्टोरी के साथ आएगा वॉज। यही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये देखो यहाँ वर आया, क्यों, अपने वी लिखा था, अस को इधर लेके आए थे तो वी बना, वी के साथ आ गया वर। और यहाँ पे ए स्ट्रेंज स्टोरी को आप ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हो तो यहाँ पे वॉज आएगा। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। ये लो टोल्ड आ गया। अब आगे चलो, ये देखो अस दिया है तो आपको करना क्या है, इससे पहले लगाना है टू अस और ही का हो जाएगा बाय हिम। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि यदि आप ऑब्जेक्ट नंबर 2 को लेके आ रहे हो तो इस प्रोनाउन से पहले टू लगाते हैं, ये याद रखना है। इस प्रोनाउन से पहले टू लगाते हैं, याद रखना है। और दूसरी चीज़, यदि ऊपर वाले में आप प्रोनाउन को इधर सब्जेक्टिव बना रहे हो, जैसे वी बनाया अपने इस अस का, तो यहाँ पर वी आया तो यहाँ पर टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की, मेन एग्ज़ाम की, तो उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास है। जैसे आपके अब ऑप्शन आएगा, देखो ऑप्शन कैसे आएगा। जैसे परीक्षा में बात करते हैं, जैसे ऐसे आ गया वाक्य, ही गेव मी ए कार। अब सामने वाला ये क्वेश्चन दे दिया, अब ऑप्शन दे देंगे आपको। देखो पहला, जैसे आई वॉज गिवन ए कार बाय हिम। ऑप्शन ए में रख दिया। ऑप्शन बी, आई वर गिवन ए कार
बाय हिम, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी के अंदर रख दिया ए कार वॉज गिवन, ए कार वॉज गिवन मी बाय हिम। अगला ए कार वर गिवन टू मी बाय हिम। ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे परीक्षा में। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अपने रूल याद रखो। जैसे ये ही दिया है, ये वाक्य का सब्जेक्ट है, इसके स्थान पे लेके आओ ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसने अपने ऑप्शन में दे दिए दोनों। जैसे इसमें एक कार दे दिया, बिल्कुल सही है, इसमें भी सही है, इसमें आई सही है, इसमें भी आई सही है। क्यों? ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, वो मी है, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनेगा। अब देखो काटना कैसे इनको, कि ऑप्शन कैसे डिलीट करने हैं। देखो आई के साथ वर, आई के साथ वर आता ही नहीं। हाँ, एक पोजीशन में आता है आई के साथ वर, वो कल्पना वाले वाक्य होते हैं। जैसे आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि मैं पीएम होता तो आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर आई के साथ कल्पना वाले वाक्यों में आ सकता है वर, लेकिन ये कल्पना वाला वाक्य तो है नहीं, तो आई के साथ वर आएगा नहीं, तो ऑप्शन ये डिलीट हो गया। फिर देखो ए कार के साथ वो जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ए कार के साथ वर नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 2 भी डिलीट हो गया। अब बच्चे 2, जैसे अब इन दोनों में से निकालना है अपने को। तो जो बच्चे डीपली पढ़ते हैं उनको तो पता है कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ए कार लिया इसने, वॉज गिवन, ये देखो मी, ये प्रोनाउन लास्ट में छोड़ रहा है, लेकिन इससे पहले क्या नहीं लगाया, टू नहीं लगाया, तो मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। इसमें देखो आई वॉज गिवन, इसमें टू लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? अपने को प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट इधर लेके आए हैं, तो इसमें टू लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है, यदि किसी को पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। सेम ऐसा कैसा वाक्य, दैट टीचर, ये वाक्य का सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है गेव, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। अब आप पहले वाक्य में सेम यही था, तो अब आप किसी को लेके आ सकते हो। जैसे जो बच्चे और ज़्यादा गहराई से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक सलाह देता हूं कि यदि आपको कभी ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़े कि वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ है, रियल ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो याद रखना जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा रियल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन रियल एकदम ऑब्जेक्ट पूछे तो जो वर्ब होती है उस वर्ब के जस्ट बाद वाला ये लेते हैं। जैसे अपने दैट टीचर की जगह लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम को लिखेंगे ही, ऑब्जेक्ट लेके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है गेव, गेव की जगह सेकंड फॉर्म है तो आ जाएगा वॉच। क्यों? जिन्होंने पिछली क्लास देखी उनकी समझ में आ गया वॉच कैसे आया। उसके बाद देखो आपने गेव का कर दिया वॉच, गेव सेकंड फॉर्म है तो वॉच आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गेव की गिवन, ये देखो गिवन। अपने हिम को ही बना दिया, पीछे बचा ए प्राइज, तो ये लो ए प्राइज, ए प्राइज। अब बचा अपने पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो बाय लगाकर, बाय द टीचर, ये बिल्कुल सही वाक्य है। यदि आपको ये ऑप्शन में मिले तो आप चुन सकते हो। अब थर्ड वाक्य है बिल्कुल आसान, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लिखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया द फीस, द फी। अब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये देखो ये आई प्लूरल माना है, प्लूरल के साथ है वो आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, जो सेम एचवी दी हो वो सेम की सेम यहाँ चुन लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। द फी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ है जो में से है जाएगा, है जा गया। है जो के साथ क्या जोड़ते हैं, बीन, तो ये लो बीन। उसके बाद वी थर्ड, है जो के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है तो ये लो सेम की सेम पैड। उसके बाद द फी है जो के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है तो ये लो सेम की सेम पैड। उसके बाद द फी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा बाय मी।
वाक्य नंबर 4, वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो कुछ बच्चे फिर गलती करते हैं, ये जो मैंने वाक्य रखे हैं ये थोड़े से उलझन वाले हैं, वैसे नॉर्मल बच्चा सीख रहा है या फिर जो परीक्षा होती है वहाँ पर गलती। ये देखो ये ऑन लगा है, यदि प्रीपोजिशन लगाकर कोई भी अपने को प्लेस जगह वगैरह दी हो तो वो कभी वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं होता। यदि ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो वर्ब के जस्ट बाद, ये देखो वर्ब और वर्ब के जस्ट बाद क्या है, बुक्स, तो ये आ गया बुक्स। बुक्स, बुक्स के साथ देखो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है तो इजे मार लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आर, क्यों बुक्स ज़्यादा है, प्लूरल है तो आर भी प्लूरल है आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल की, सोल्ड, येलो सोल्ड। आगे बुक्स लिख लिया, ऑन फुटपाथ जगह है तो इससे पहले बाई देम लगाकर बाई देम ऑन फुटपाथ कर सकते हो। ये क्यों, ये रिमाइंडर है, शेष वाक्य है लास्ट में लिखते हैं। अगला देखो WH वर्ड से दिया है, यदि कोई WH वर्ड से शुरू हो तो सेम WH वर्ड, जैसे वाई का वाई। आगे चलो डिड दिया है तो वॉज वर्ड आएगा, डिड दिया है तो वॉज वर्ड। अब अपने को देखना यू की जगह क्या लिखेंगे, यू की जगह आएगा द स्टूडेंट्स और दी स्टूडेंट के साथ आएगा वॉज वर्ड में से वर, तो ये लो वर, यू की जगह आ गया दी स्टूडेंट्स, दी स्टूडेंट्स। पनिश की हो जाएगी पनिश्ड, ये लो पनिश्ड। आगे दी स्टूडेंट्स दिया है, इसके स्थान पे बाय यू, बाय सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाय यू। अंत में क्वेश्चन मार्क है तो इसके भी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ये देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट द पेशेंट्स, दी पेशेंट्स। अब देखो पेशेंट्स एक है या ज़्यादा है, ज़्यादा है तो इज्जे मार में से क्या आएगा आर। उसके बाद आईएनजी हटाने के लिए क्या आएगा बीइंग, बीइंग लगाकर वही थर्ड एग्जामाइन की एग्जामाइंड। और द पेशेंट्स की जगह आ जाएगा बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। अगला ये देखो सबसे पहले एचवी दिया है तो घबराना नहीं है, एचवी पहले तो अपने भी एचवी लगा देंगे। दी डॉक्टर की जगह क्या आएगा, ये देखो आप पहले माई फादर आएगा तो ये लो माई फादर आ गया, माई फादर। अब माई फादर के साथ हैज में से हैज, क्यों माई फादर एक सिंगुलर है तो ये लो हैज। उसके बाद हैजो के साथ क्या जोड़ते हैं बीन, ये ऑब्जेक्ट के बाद जुड़ेगा यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है तो। उसके बाद एडवाइज की थर्ड फॉर्म एडवाइज होती है, एडवाइज्ड। और माई फादर की जगह आ जाएगा बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। इसमें क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों वाक्य में दिया है सबसे पहले समबॉडी। इस समबॉडी पे बात करते हैं कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में तो काम में लेते हैं लेकिन इधर ऑब्जेक्ट के रूप में लेके आते हैं तो उनको लिखते नहीं हैं। जैसे ऑल आ गया या ऑल ऑफ देम आ गया, ऑल ऑफ देम। जैसे पीपल आ गया, जैसे समबॉडी आ गया। उसके अलावा और लेकिन मैनी पीपल, ये थोड़े से अपवाद है, मैनी पीपल और सम पीपल, इनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। ये गलतियां बहुत बार हो जाती है। यदि ये अपने को सब्जेक्ट में दिए हो ये तो इनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ये थोड़ी सी अपवाद है, ज़्यादातर आ जाते हैं परीक्षा में। और जैसे ये दिए ऑल, ऑल ऑफ देम, पीपल, समबॉडी, कुछ जैसे वी और दे होते हैं उनको भी छुपा लेते हैं। ये भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही होते हैं वैसे, और यदि लिख दे तो कोई गलती नहीं है। देखो अपने वाक्य चला, जैसे समबॉडी वाक्य का सब्जेक्ट है, इसके स्थान पे ऑब्जेक्ट माई वॉच, ये लो माई वॉच।
उसके बाद हैज में से क्या आएगा, माई वॉच सिंगुलर है तो हैज, हैज के साथ जोड़ेंगे बीन, येलो बीन। स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है अपने को, येलो स्टोलन। माई वॉच वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई समबॉडी, न लगाई तो भी सही है, यहाँ तक वाक्य बिल्कुल सही है। अगला देखो, आई वाक्य का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये वर्ब रही, वर्ब के जस्ट बाद योर ब्रदर, योर ब्रदर आ गया ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो विल, तो योर ब्रदर के साथ भी विल, विल के साथ क्या जोड़ते हैं, बी, तो ये लो बी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ये रही टॉट। योर ब्रदर, योर ब्रदर की जगह आ जाएगा बाय मी, क्यों, सब्जेक्ट लेके आएंगे। अगला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत बार रिपीट भी हो जाता है ये वाक्य, जैसे नो बॉडी दिया है आपको, ये वाक्य का सब्जेक्ट है और नो बॉडी नेगेटिव होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, नो बॉडी का लिखेंगे इट, ऑब्जेक्ट इट है तो ये लो इट। कैन का कैन, उसके बाद कैन के साथ जोड़ देंगे बी। डू की थर्ड फॉर्म डन, इतना छोड़ के आ जाएंगे। अब इसका सेंस देखो, नो बॉडी कैन डू इट, कोई इसको कर नहीं सकता, और ये बोल रहा है वाक्य इट कैन बी डन, ये काम हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसके लिए अपने को नो का सेंस इसमें देना पड़ेगा, और नो का सेंस यहाँ देना पड़ेगा, नोट थर्ड प्लेस पे, इट कैन नोट बी डन। ये वाक्य बिल्कुल सही है। आगे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो भाई, नो बॉडी में से नोट निकाल लिया तो यहाँ पे आ गया एनी बॉडी, ये लो एनी बॉडी, बिल्कुल सही वाक्य एकदम। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल लेके आए थे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल अपने नेक्स्ट नए टॉपिक से पढ़ेंगे। ये कुछ एग्जाम की दृष्टि से सेंटेंस थे, ये करवा दिए। यदि आपको कुछ ऐसे लगे कि कुछ अलग करवाना है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके कमेंट ज़रूर देखेंगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं होंगे।